खास बात है यार। अरे हमारे कलसिया की एनिवर्सरी आ रही है ना, पूरे 13 साल कंप्लीट हो गए और इसका सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होने वाला है। इसके लिए तैयारी के लिए आई हूँ, आपके पास मेहंदी निकालने के लिए। देखो सिस्टर, बताओ इसमें से आपको कौन सी पसंद है? ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, यही लगाओ सिस्टर। बताओ सिस्टर, आपके कलेसे के बारे में क्या हालचाल चल रहा है? सब कुछ कैसे चल रहा है? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन ना जैसे 13 साल कंप्लीट हो गए मेरी कलसिया को, लेकिन फिर भी ना अभी भी मुझे वो खुशी नहीं मिल रही जो खुशी मैं महसूस करना चाहती हूँ। अभी भी मुझे कुछ कमी नज़र आती है उस कलसिया में। सोच रही हूँ मैं कोई और कलसिया ढूंढूँ। क्या बात कर रहे हो सिस्टर? आप तो बता रहे थे कि आपके चर्च में तो बड़े बड़े गायक लोग आते हैं, वो भी फेमस। अब क्या हुआ? हाँ, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे कलसिया में। फिर भी जैसा मैं सोचती हूँ ना वैसी मीटिंग वहाँ पर नहीं होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई और कलसिया ढूंढूं। अरे Praise the Lord. Praise the Lord, sister. और कैसे आप हमारे पार्लर में आए? सिस्टर, कैसे आप हमारे पार्लर में आए? आज तो सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उगा है। क्या करें, आना पड़ा। तो बोलिए सिस्टर, आपको क्या कराना है? मेडिक्योर, पेडिक्योर या फेशियल कराना है? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, बस एक मेहंदी बनाना है। ठीक है, आप चॉइस करो इसमें से। ये अच्छा है, ये ठीक है। हाँ, सुना क्या वो सिस्टर क्या बात कर रही थी? उनके चर्च में बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बड़े बड़े स्पीकर आते हैं करके, लेकिन हमारे संडे स्कूल के तो बच्चे ही गाने लीड करते हैं। और हमारा संडे स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे मुंबई में नंबर 1 है। हाँ, सुना क्या, इनके संडे स्कूल के बच्चे क्वायर में गाना गाते हैं, कितना अच्छा है ना। लेकिन इनके संडे स्कूल के बच्चे इतना गाना गाते हैं, लेकिन हमारे संडे स्कूल के बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हमारे संडे स्कूल के बच्चों को ही क्या, हमारे वुमेन्स मीटिंग को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी पास्टर अम्मा तो बहुत सारी मेहनत करती है महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन हमारी महिलाएं ना अपने काम से फुर्सत ही नहीं निकालती है और वो जुड़ती ही नहीं है कलसिया से। हम क्या करें? अरे ये सिस्टर को ना परमेश्वर का गिर गिर के धन्यवाद देना चाहिए। क्या हुआ सिस्टर? हमारे डब्ल्यू मिनिस्ट्री इतना चलते हैं ना, 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। इनके पास इतना टाइम है, इनको कुछ टाइम के लिए और वक्त निकाल के कार्य करना चाहिए। तो आपकी सेवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छे से। अरे ये सिस्टर की तो वुमेन्स मीटिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है, कितना अच्छा है ना। हाँ, तो क्या हुआ, हमारी कलसिया की ना फास्टिंग प्रेयर मीटिंग बहुत अच्छे से चलती है। बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं हमारी कलसिया में। हमारे पास्टर जी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कलसिया में। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी कलसिया में पास्टर जी के द्वारा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी होती है। इतना है, हमारे पास्टर में तो कितना जूम मीटिंग चला रही सुबह, और सुबह सब चर्च के लिए प्रार्थना होती है। और हमारा ऑनलाइन सेवा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ सेवा बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपकी सेवा बहुत अच्छी है सिस्टर। हाँ, अरे ये लोग देखो, आज भी लॉकडाउन के जमाने में चल रहे हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है और ये लोग आज भी लॉकडाउन में चल रहे हैं। अरे हमारे कलसिया में तो यूथ मीटिंग बहुत अच्छे से चलती है। हमारी यूथ लीडर बच्चों को यूथ को बहुत प्रोत्साहित करती है। वो संसारिक आशीष पाने के लिए भी उन्हें उनके संसार के राज बताती है और परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए भी, परमेश्वर के राह पर चलाने के लिए वो बहुत सारे प्रयास करती है। हमारी यूथ मीटिंग तो बहुत अच्छे से चल रही है बाबा। हमारे पास यूथ है, वही एक कमी है, इसका ही दुख है।
सिस्टर ये तो बहुत मतलब दुख की बात है, यूँ तो होना ही चाहिए क्योंकि क्या करे, ऐसा क्या करे कि हमारा यूथ जो होते हैं ना भविष्य होते हैं आने वाले कल के लिए, और तो आपके कलेसिया के लिए एक मजबूत नींव होते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए बड़ों? आप लोग को बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। अरे हमारे कलसिया में भी ना बहुत बड़ी बड़ी आराधना चलती है, बहुत लेट तक आराधना चलती है, इसीलिए हमें घर पे जाने के लिए बहुत देर होती है। हमारे चर्च तो टाइम पे शुरू टाइम पे खत्म। अरे तो क्या हुआ, हमारी कलसिया में बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाएगा ना। तो क्या हमारे यहाँ भी स्पीकर आते हैं, बड़े बड़े गायक आते हैं, इतने बड़े बड़े हस्ती आते हैं, बड़े बड़े पास्टर आते हैं, तो हमारे यहाँ तो वक्त पे शुरू होता है, वक्त नहीं खत्म होता है। अरे इनकी कलसिया में तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, फिर भी टाइम पे शुरू होता है, टाइम पे खत्म होता है। मैं बहुत देर तक कलसिया ढूंढ रही थी, क्यों ना मैं इसकी कलसिया में जाऊँ। चलो चलो जल्दी जल्दी तक मुझे निकालो, चली जाती हूँ। अरे इसकी तो कलसिया में इतनी सारी खूबियाँ हैं, क्यों ना मैं कल से इनकी कलसिया में चली जाऊँ। आप क्या बोलते हो? हाँ सिस्टर चलो ना, हम लोग भी आपके साथ चलते देखते ना कैसा कलेसिया है। ठीक है, आपका मैं इंडी हो गया ना सिस्टर आपका लाना हो गया, आप देखो। ओके, मस्त लग रहा है, थैंक यू। थैंक यू। चलो बाय। मैं आप लोगों को जीपे करूँगा। अरे अरे संगीता तू, अरे मेरे सिस्टर आप, अरे संगीता अब तक तू यहाँ पर बातें कर रही थी? अब तक आप इसी बातें कर रहे थे? हाँ, अरे आप एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ, हम एक ही चर्च के हम रहते दोनों हैं। के एक ही चर्च के हैं। ठीक है, अच्छा है। चलो संगीता, हमें अपनी मीटिंग अटेंड करनी है, चलो चलते। चलो मतलब किधर जाओगे, उधर ही खड़े रहो। आपने सुना क्या देखा, ये दोनों जो सिस्टर हमारे पास आए थे ना पार्लर के, ये दोनों एक ही चर्च के हैं, कब से बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की। देखो ना, एक ही कलिशा में रह के कैसे कलिशा की बुराई करते हैं, कैसे लोग होते हैं ना कलिशा में रह के बाहर जाके बुराई करते हैं। अरे ऐसा ही होता है, सामने का किनारा ना हमें बहुत हरा भरा दिखता है, जब उधर से देखेंगे ना इधर का किनारा भी हरा भरा दिखेगा। इसलिए ना परमेश्वर जिस कलिशा में हमको लेके जाते, उसी कलिशा में स्थिर रह के बलवंत रह के परमेश्वर की महिमा हमेशा उसी कलिशा में करना चाहिए। कलेसिया में तो देखो कमियां तो रहती है, पर जिस हम कलेसिया में मेंबर बड़े हैं हमें उसी में बना रहना चाहिए। इसीलिए हम मिराकल चर्च में रहकर परिवार बनकर हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4:29 में लिखा है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, वरना वही जो उन्नति के लिए उत्तम और सुनने वाले के उसके ऊपर अनुग्रह हो, ऐसी बात। इसलिए मेरी आपसे सबसे विनती है कि चर्च के विषय में कोई भी गंदी बात ना करें। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 15 कोमल उत्तर से तो क्रोध शांत होता है, कठोर वचन से क्रोध भड़क होता है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि अपने उत्तर को हमेशा कोमलता से उपयोग करें और हर एक क्रोध को शांत करें। बंद कर दूंगा, ऊपर कर दूंगा। भजन संहिता 141 में 3, हे यहोवा मेरे मुख का पेरा बेटा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हम आपसे सबसे विनती करते हैं कि अपने होठों की रखवाली करना। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 15 में 4 कहता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होता है। मेरी आप सबसे विनती है मेरे भाई बहनों कि कभी भी उलटफेर से अपने मुंह से कभी ऐसा उलटफेर की बातें ना करें। नीति वचन 21 में 23, जो अपने मुख को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। आप सबसे विनती है कि जब अपने मुंह को कंट्रोल में रखें और सब परमेश्वर आने वाले दिनों में विपत्ति से हमें बचाएंगे। मत्ती 12 में 36, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक का लेखा आपको ही देना है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कोई भी बुरी बातों का लेखा आप ही को देना है। इसलिए कोई भी बुरी बातें ना करे, ना करे, ना करे।
Praise the Lord.